नमस्कार बच्चों, आज हम भेड़ें और भेड़िए कहानी के विषय में जानेंगे। भेड़े और भेड़िए हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक रचना है। प्रस्तुत कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है जिसमें भेड़ों को जनता और सियार और भेड़ियों को चालाक नेताओं का प्रतीक बनाकर व्यंग्यात्मक शैली में से प्रस्तुत किया गया है। प्रतीकात्मक शैली, आप ध्यान रखें कि ये प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया व्यंग लेख है। व्यंग लेख है। व्यंग लेख की क्या क्या विशेषताएं हैं? हम इसे व्यंग लेख क्यों कहते हैं? व्यंग लेख की क्या विशेषताएं हैं? इसमें संक्षिप्तता, यथार्थता, व्यंग्यात्मक इसकी भाषा होनी चाहिए और हास्य। संक्षिप्तता, व्यंग्यात्मक लेख का संक्षिप्त होना अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत लेख न अधिक विस्तृत है और न अधिक संक्षिप्त। लेखक ने अपनी बात को पूरे तथ्यों के साथ, विस्तार के साथ संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरी विशेषता है व्यंग्यात्मक लेख की यथार्थता। यथार्थता अर्थात सच्चाई, सत्य। व्यंग लेख का यथार्थ अर्थात सत्य होना अति आवश्यक है। वह समाज की यथार्थ स्थिति को प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत लेख में भी राजनीतिक समाज की यथार्थ स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। तीसरी विशेषता होनी चाहिए व्यंग्यात्मक जो लेख हैं उसकी भाषा व्यंग्यात्मक होनी चाहिए। प्रस्तुत लेख में भाषा व्यंग से भरपूर है। इसमें राजनीतिक पक्ष पर व्यंग भी किया गया है। चौथी विशेषता हम देखते हैं हास्य। हास्य अर्थात हंसी। व्यंग्यात्मक लेख में व्यंग के साथ साथ हास्य का पुट होना भी अति आवश्यक है। हास्य के पुट के कारण व्यंग बुरा नहीं लगता है। प्रस्तुत लेख भी हास्य और व्यंग्यात्मक शैली में रचित है। कहानी का सारांश आप जान चुके हैं। कहानी के सारांश को मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है। अब हम इसके चरित्र का, इसमें जो चरित्र हैं, इसमें मुख्य चरित्र हैं भेड़ें, भेड़िए, बूढ़ा सियार और रंगे सियार। रंगे सियार में पीला सियार, नीला सियार और हरा सियार, ये सारे पात्र प्रतीक हैं। अब हम एक एक कर इन्हें देखेंगे कि ये किसके प्रतीक हैं। सबसे पहले है भेड़े। भेड़ें निश्चल, भोली भाली जनता का प्रतीक है। आज के पाखंडी और नेताओं के छल कपट को जनता समझ नहीं पाती। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों को सच मान बैठती है, जिसके फलस्वरूप ये कपटी नेता उनका निरंतर शोषण करते हैं। दूसरा एक प्रमुख पात्र है भेड़िए। ये ढोंगी पाखंडी नेताओं का प्रतीक है। भेड़िए उन छद्मवेशी, ढोंगी, पाखंडी, बगुला भगत नेताओं का प्रतीक है जो कुर्सी तथा ताकत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर उनका शोषण करते हैं और उन्हीं की कमाई से मोटे होते हैं और उसी जनता को वे बेवसी और लाचारी में जीने को मजबूर करते हैं। इसमें एक पात्र है बूढ़ा सियार। बूढ़ा सियार भी कहानी में एक विशेष महत्व रखता है। बूढ़ा सियार ही तीनों रंगे सियारों को भी लाता है, नीला, पीला और हरे को। बूढ़ा सियार उन चापलूस और मौका परस्त लोगों का प्रतीक है जो ताकतवर नेताओं के आगे पीछे घूमकर उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। यहाँ भेड़िया की विशेषता होती है कि बूढ़ा सियार की विशेषता होती है कि भेड़ियों के पीछे रहता है और भेड़ियों के बचे खुचे मान से ही उनका जीवन जो है वो चलता है। इसलिए वह भेड़िए की भलाई चाहता है, क्योंकि अगर भेड़िया को भोजन मिलेगा तो ही बूढ़ा सियार माने सियारों की भी
सियारों का भी जीवन चलेगा। इसलिए इस कहानी में बूढ़ा सियार बहुत ही चालाक, बुद्धिमान, चापलूस, धूर्त और कपटी है। वह जानता है कि भेड़ियों को चुनाव में जितवाने के लिए उसका फायदा होना निश्चित है, इसलिए वह भेड़ियों को चुनाव में जिताने की हर संभव मदद करता है। चौथा पात्र जो है वह है रंगे सियार। रंगे सियार जो है, बूढ़ा सियार अब 3 सियारों को लाता है और उन्हें अलग अलग रंगों में रंग देता है। पहला है पीला सियार। पीला सियार कवि, विचारक, लेखक का प्रतीक है। कवि, विचारक और लेखक का प्रतीक है। आप इसे एकदम याद कर लें, क्योंकि इनसे ही प्रश्न आते हैं। वह कलम की शक्ति से समाज की धारा को परिवर्तित कर सकती है। आप देखते ही हैं कि आज भी हम किससे प्रभावित होते हैं? लेखों से, कवियों से, विचारकों से। चुनाव में हम उनसे ही प्रभावित, उनके दिए गए लेख के अनुसार ही हम अपने विचारों को बदलते हैं। वो जिसके पक्ष में चुनाव प्रचार करते हैं, उनकी अच्छाई का प्रचार करते हैं, हम उनको वोट देते हैं। उसी प्रकार इस कहानी में भी पीला सियार जो है वह भेड़िए की विशेषता को दर्शाने के लिए, उसके प्रचार के लिए उसे रंगा गया है। दूसरा है नीला सियार। नीला सियार पत्रकार और नेता का प्रतीक है। पत्रकारिता की अहम भूमिका को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। यही वह माध्यम है जिसके द्वारा जनता से सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है। नेताओं के स्याह और सफेद कारनामों का विवरण जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है और नेता इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए पत्रकारों को भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वे प्रयोग में लाते हैं। इनकी खरीद फरोख्त होती है। आज भी आप भी जानते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, पत्रकार हैं जो अलग अलग नेताओं के पक्ष में अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। और दूरदर्शन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको कि हम उनसे प्रभावित होते हैं और हम उनके प्रति हमारी राय जो है वो बदलती रहती है। पत्रकार जो है वो चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए नीला सियार का भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण इसका भूमिका इसकी है। तीसरा है हरा सियार, जो धर्म गुरुओं का प्रतीक है। ये धर्म गुरु अच्छी भांति जानते हैं कि धर्म के नाम पर जनता से कुछ भी कराया जा सकता है। यह अत्यंत संवेदनशील मुद्दा होता है। इसलिए धर्म की रक्षा के नाम पर जान लेना वाजिब है। धर्म की रक्षा के नाम पर जान लेना और जान देना वाजिब है। जनता का अधिकांश भाग ऐसा है जिनकी धर्म में अतिशय आस्था है और उसी का फायदा ये हरे सियार धर्म गुरु उठाते हैं और उन नेताओं के पक्ष में वोट देने के लिए जनता को प्रोत्साहित करते हैं। ये है प्रमुख पात्र। अब हम कहानी के उद्देश्य के विषय में जानें। कहानी का उद्देश्य क्या है आखिर? किसी लेख में कहानी का उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है जिसमें भेड़ों को जनता, सियार और भेड़ियों को चालाक नेताओं का प्रतीक बनाकर व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी का उद्देश्य प्रजातंत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना है और यह दिखाना है कि किस प्रकार चालाक, भ्रष्ट और ढोंगी राजनेता भोली भाली जनता को अपने बहकावे में लाकर बेवकूफ बनाते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देते हैं और वो इसलिए भी हमें जागरूक करना चाहते हैं कि जनता अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझकर करे। उसके बाद हम आते हैं शीर्षक की सार्थकता। किसी भी कहानी अथवा रचना का शीर्षक सबसे उसका महत्वपूर्ण अंग होता है।
कथानक उस शीर्षक के आसपास ही घूमता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत कहानी भेड़े और भेड़ियों का शीर्षक पूरी तरह से कहानी को प्रतिबिंबित करता है। भेड़े और भेड़िए पूरी कहानी में ये दो ही प्रमुख पात्र हैं और इनके बीच जो घटनाएं हो रही है वो इन दोनों के बीच ही हो रही हैं। भेड़ियों के माध्यम से ही उन्होंने राजनेताओं को प्रतीक बनाकर उनकी असलियत को दिखाया है और भेड़े जो हैं आम जनता की तरह हमेशा की तरह नेताओं पर विश्वास कर लेती है और ठगी जाती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि शीर्षक की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह शीर्षक पूर्णतया सार्थक है। अब अगली वीडियो में हम पाठ का वाचन और पाठ के अर्थ को समझेंगे। धन्यवाद।